जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। जीपीएन 7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की नौगांवा विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमरोहा नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के गांव खालकपुर खुर्द में। आपको बताता चलूं, अगले साल 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। जहां हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर 3 राज्य प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं और अब पूरी ताकत और शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ लोकसभा का चुनाव जीतने में जुट चुके हैं। आपको बता दूं, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 272 का आंकड़ा छूना पड़ेगा। जी हां, 272 सीटों की आवश्यकता होगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार को चलाने के लिए। आज जीपीएन 7 की टीम इसी कड़ी में पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की नौगांवा विधानसभा में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खालकपुर खुर्द के मतदाता, यहां के जिम्मेदार लोग, यहां के नागरिक। जानेंगे इनसे इनकी राय में उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, 2024 में जनता के मुद्दे क्या होंगे, उनका सांसद कैसा होगा, भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी कौन होने चाहिए। बात करेंगे यहां के मतदाताओं से, बात करेंगे यहां के लोगों से, जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरी शिद्दत के साथ, कुव्वत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपके वोट डालने के लिए? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आनी चाहिए या फिर केंद्र में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? हमारे पशुओं ने बर्बाद कर दिया किसान को। जी। गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा। गन्ने की बेल्ट है यहाँ पर, दलहनी फसल या और कच्ची को फसलें बोते हैं, ये आवारा पशु नहीं होने दे रहे। जान से भी खेलने, पशुओं को हिंसक हो रहे हैं, पशु मारने, मोटरसाइकिल गाड़ियों को पलट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। दिन में काम करते हैं, रात को अपने पशु खेतों को लगाते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम आराम से भी नहीं सोच सकता किसान। हमने बहुमत में इन्हें 2 बार बना दिया, मन था, परंतु अब इस साल हमारा मन नहीं है। हमारे गन्ने को रेट नहीं बढ़ा कई साल, हमारा तो मन इस साल गठबंधन के लिए है। चलिए, गठबंधन के लिए दावा कर रहे हैं कि छुट्टा पशु से बहुत ज्यादा परेशान है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ पाया है, इस कारण से ये लोग गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे। और भी पार्टियां हैं, गठबंधन तो है, दावेदारी कर रही है, लेकिन अगर आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की हम लोग बात करें तो यहां से एक लंबी फहरिस्त भाजपा की भी है और एक लंबी फहरिस्त सपा गठबंधन की भी है। ऐसे में अगर आप, क्योंकि गठबंधन के समर्थक मुझे लग रहे हैं, गठबंधन से यहां से किस प्रत्याशी को सपा गठबंधन को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए आपकी राय में? बिरादरी के नाते, किसी भी नाते जो अच्छा हो, स्थानीय लोग, यहाँ का स्थानीय लोग कुछ आते हैं, कोई स्थानीय आदमी होना चाहिए यहाँ का। स्थानीय और बेहतर और मजबूत प्रत्याशी कौन है आपकी नजर में? हमारे यहाँ पर तो सरजीत सिंह स्थानीय लोग, जो पहले इन्होंने यहाँ गांव में बहुत काम किया। और भी तो हैं? और तो नहीं, और तो फिर समरपाल सिंह, वो विधायक हैं इस टाइम मौजूदा। तो बाहरी हैं कि क्षेत्रीय हैं? क्षेत्रीय हैं। कौन? श्री समरपाल सिंह क्षेत्रीय हैं। और सरजीत सिंह जी वो भी यहाँ पहले उस जिला पंचायत वो रह चुके हैं, वो भी स्थानीय यहाँ के। तो वही क्यों आपको दिख रहा है मजबूत? क्या कारण है उनकी मजबूती के? मजबूती, सिंपैथी जुड़ी है। बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बहुत काम किए हैं लोगों के, बड़े ईमानदार बढ़िया नेता थे उनके पिताजी। तो हमारी सब लोगों की सहानुभूति भी जुड़ी हुई लोगों की, ऐसा कुछ सुनने को मिला है लोगों से। चलिए, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से सपा गठबंधन से चौधरी सरजीत सिंह, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालना चाहूंगा। सरजीत सिंह जी पूर्व सिविल जज रह चुके हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह जी उनके बेटे हैं। लेबर कमिश्नर, सिविल जज यहां से रह चुके हैं और उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु चौधरी जी यहां से जिला पंचायत अध्यक्षा रह चुकी हैं। और अब क्योंकि सरजीत सिंह जी सक्रिय राजनीति में हैं और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, इनका कहना है कि एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर अगर सपा यहां से उनको टिकट देती है तो मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, भाजपा का और अन्य पार्टियों का विकल्प बन सकते हैं। आपने सरजीत जी का नाम लिया, क्या मजबूती के आधार उनके रहेंगे? क्या चुनाव जीत सकते हैं? क्या भाजपा को शिकस्त दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या वजह रहेगी? मजबूती क्या रहेगी उनकी? क्या जनाधार क्या है उनका?
जनाधार उनके जो हैं विचार बहुत अच्छे ईमानदार हैं, सबसे पहली बात तो, और अधिकारी रैंक से रिटायर हैं, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। चलिए 2024 में लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करेंगे? हमें गन्ने का रेट सही होना चाहिए। कई साल से हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा छुट्टा आवारा पशुओं का है। हमें निधि नहीं चाहिए। निधि जो ले रहे हैं, ये जो हमें निधि दे रखी है सम्मान निधि, ये अपमान निधि है, इसे वापस ले ले सरकार, परंतु ये हमारे छुट्टा आवारों से हमें निजात दिला दे। हम तो योगी जी को से भी मिलने के मूड में है इस मामले में। कई बार मैंने मन बनाया कि मैं योगी जी से मिलूं और अपनी बात रखूं 2-4 लोगों के लिए। चलिए, ये सम्मान निधि नहीं बता रहे हैं, इसको अपमान निधि बता रहे हैं। इनका सीधा साफ सा कहना है कि छुट्टा पशु से इनको निजात दिलाए और गन्ने का रेट इनका कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। यहाँ के पूर्व प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? तनवीर सिंह। कर्मवीर तनवीर सिंह। तनवीर सिंह जी। तनवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस गांव के खालकपुर खुद गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। प्रधान जी, यहाँ के चेयरमैन आप रह चुके हैं और यहाँ के राजनीतिक और यहाँ के भौगोलिक स्थिति से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ के गठजोड़ से भी आप वाकिफ हैं क्योंकि प्रधान आप रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, किन मुद्दों पर आपका गांव, आपका क्षेत्र इस बार वोट करने वाला है और आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? देखिए, हम लोग किसान लोग हैं। हमारे यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा तादाद में होता है, तो हमारा मेन मुद्दा तो किसानों का यही है कि गन्ने का ठीक मूल्य मिलना चाहिए। प्लस जो आवारा पशु घूम रहे हैं, किसानों को उससे जो नुकसान हो रहा है, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और बाकी हमारा जाट बहुमूल्य क्षेत्र है नौगांव विधानसभा से, जैसे हमने हमारे चौधरी समरपाल सिंह विधायक जी को जिताया, तो हम तो ये चाहेंगे किसी जाट कैंडिडेट को यहाँ से टिकट होना चाहिए, कोई भी पार्टी करे। मेन हमारा जो ये रहेगा, कोई भी बाहरी आदमी नहीं होना चाहिए, यहाँ लोकल का जो हमारे क्षेत्र के बारे में जानता हो और सब चीज पहचानता हो, जो हमारी समस्याओं को सुन सके, उसको हम वोट देना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, भाजपा से भी अनेकों जाट दावेदारी कर रहे हैं और सपा गठबंधन से भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर सपा गठबंधन की बात करें तो कौन मजबूत है आपकी नजर में? मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एमपी साहब के लड़के हैं चौधरी सरजीत सिंह जी, वो काफी टाइम से भागीदारी कर रहे हैं अपनी चुनाव के अंदर। उनको कोई मौका नहीं मिल पाया है और हम चाहेंगे कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। एक बार सांसद का उन्हें टिकट होना चाहिए। अगर यहाँ से सपा गठबंधन जाट को या और क्षेत्रीय प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट नहीं बनाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, हमारे लिए सपा गठबंधन या वो नहीं है। हमारा मेन पहला जो है, हम जाट पे वो करेंगे कि कौन सी पार्टी जाट को टिकट कर रही है। बाकी देखिए, पार्टी तो बीजेपी भी कोई बुरी नहीं है। थोड़ी सी समस्याएं हैं, हम किसान लोग हैं, वो हमें रखनी चाहिए सामने। आप सीधे तौर पर जाट प्रत्याशी को ही प्राथमिकता देंगे? देखिए, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जाट प्रत्याशी होना चाहिए और क्षेत्रीय होना चाहिए, और जो यहाँ की सामाजिक स्थिति से और यहाँ की किसानों की समस्याओं को जिसने नजदीकी से देखा हो, उस प्रत्याशी को, या चाहे वो सपा गठबंधन हो या फिर चाहे भाजपा हो, यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी को उनको अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। राजनीतिक दलों को भाजपा किस प्रत्याशी को अपना यहाँ से टिकट देगी या फिर सपा गठबंधन किस पर अपना भरोसा जताएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन का फैसला क्या है, जनता जनार्दन किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में वोट करेगी, उसी नब्ज को टटोलने के लिए जेपीएन 7 की टीम अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में अपना भ्रमण किए हुए है और यहाँ के मतदाताओं से सीधे तौर पर बात कर रही है। आपको बता दूं, क्षेत्रीय और बाहरी का मुद्दा यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ की जनता की मांग है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन क्षेत्रीय होना चाहिए, यहाँ का लोकल का होना चाहिए। बात आगे करेंगे। यहाँ से हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण काफी संख्या में मौजूद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मास्टर खेम सिंह है। मास्टर खेम सिंह जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है। सरकार बनानी है और सरकार गिरानी भी है। क्या सरकार बदलेंगे या फिर पुनः इसी सरकार पर भरोसा जताएंगे? देखिए, सरकार बदलना या बनाना तो हमारे केवल एक लोकसभा क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आपके वोट पर निर्भर करता है। हमारे वोट पर निर्भर करता है। जैसे कि गांव वाले हमारे सभी सम्मान्य ग्रामीण खड़े हैं। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता यहाँ पर आए। जमीनी स्तर का मतलब यही है कि जिसके हम करीब हो, जो हमारे करीब हो, और जिसके पास टाइम बे टाइम जाकर हम अपना काम करा सकें, अपनी आवाज उठा सकें, अपने मुद्दे रख सकें। इस प्रकार का नेता हमारे बीच का होना चाहिए।
जैसे कि और भी ग्रामीणों ने कहा है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार की जो बात होती है, जो वर्तमान सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार की बात करें तो मैं समझता हूं कि ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ जो अभी बता रहे थे मेरे बड़े भाई कि जो आवारा पशुओं ने, जो छुट्टा पशु है, उन्होंने तबाही मचा रखी है, त्राही मचा रखी है। एक प्रकार से वो खूंखार हो गए हैं। अगर फसल को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भी हम लोग जाते हैं तो वो हमारे ऊपर वो कर देते हैं, प्रहार कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो सब ऐसी समस्याएं हैं। दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट एंड कंट्री एट दिस टाइम, दैट इज द स्कॉलरशिप ऑफ द स्टूडेंट्स इज द मेन प्रॉब्लम। जो शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती थी अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जिसके कारण बहुत सारे गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो स्कॉलरशिप मिलती थी उससे शुल्क प्रतिपूर्ति हो जाती थी, भरपाई हो जाती थी। ऐसी कंडीशन में कैसे पढ़ पाएगा बालक? एक ऐसी सरकार का निर्धारण करने का प्लान बनाया है हम लोगों ने, और अब की बार देखिए क्या बदलाव आता है, वो तो समय बताएगा। बट मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र से जमीनी स्तर का नेता आए और हम सब उसे लाइक करेंगे, वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देखो, जो ये पहला सरकार का ये जियो था जो हमें किसानों को मिलता था, खाद और बीज, तो उस पर सब्सिडी मिलती थी, वो बंद कर दी सरकार ने। अब 40 रुपए को खरीद रहे आदमी, गेहूं का बीज 40 रुपए के दे रहे हैं। ये सब्सिडी कुछ नहीं है उसमें, 40 रुपए पर केजी। हाँ जी। तो नुकसान तो है किसान का, हिस्सा कैसे बता देंगे इसे हम? बहुत फाल्ट है इस सरकार के तो खैर। आपके अगर हम अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें और आपके नौगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें, और आप बात करूं अगर आपके गांव की खालकपुर खुर्द की, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या देखने के लिए मिलती है आपको अपने क्षेत्र में, जिसका निस्तारण अब तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि कर सका है ना कोई और कर सका है? नहीं, ऐसी समस्या तो कुछ नहीं है हमारे यहाँ। जो जनप्रतिनिधि कर सका, खुद सब ठीक ठाक चल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। समस्या ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिससे यहाँ की जनता जूझ रही हो? कुछ नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बात करूं यहाँ से, एक भाजपा के दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है कि जिनको टिकट देना चाहिए, सभी लोग मांग रहे हैं। 9 से 10 लोगों की सूची है। और अगर बात करूं सपा गठबंधन की, तो उससे भी 5 से 7 लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आपकी राय में कौन यहाँ से बेहतर रहेगा, भाजपा का प्रत्याशी या फिर सपा? हमारे यहाँ तो समाजवादी के ये सरजीत सिंह जो है ये ठीक रहेंगे। क्यों ठीक रहे? वही क्यों ठीक रहे? ये सब आप उनकी ये कार्यशाला उनकी है, जहाँ पे खड़े हो आप, सब बहुत गंदा रास्ता था, सब उनका ही है। और भी तो लोग हैं। नहीं, और नहीं, अब दानिश को वोट दिया हमने यहाँ गांव में ही झाके, गांव में नहीं झाके, 2 बार हमने मिलने भी गए, मिले ही नहीं। तो ऐसे आदमी क्या, जो आदमी है दिन रात हमारे में आ रहा, हमारी सुनिया तो उसकी कहेंगे साहब। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं दानिश अली कुंवर साहब, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, और यहां से सीधे तौर पर मुकाबला था सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे कंवर सिंह तंवर, जो कि 2014 में लोकसभा के चुनाव में यहां से विजयी हुए थे। सपा और बसपा का गठबंधन था और प्रत्याशी थे कुंवर दानिश अली। कुंवर दानिश अली भाजपा के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को शिकस्त देने में कामयाब हुए। अब क्योंकि 2024 में फिर से चुनाव है, अब देखना होगा, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो ने सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि वह अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये राजनीति है, ऐन वक्त पर मायावती किसके पाले में जाएंगी, गठबंधन के साथ जाएंगी या फिर भाजपा का समर्थन करेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, जो अपनी सरकार बनाएगी और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी। आगे लोगों से बात करते हैं। जी, आप लोग आगे आए प्लीज। जी, आप आइए सर, आप आपसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? राम सिंह। जी, राम सिंह जी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले, आपको अपना एमपी चुनना है, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। सबसे पहले आपसे बात करूंगा यहाँ के वर्तमान एमपी कंवर दानिश अली के बारे में, जो कि यहाँ के वर्तमान एमपी हैं। क्या उनके 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? उनके कार्यकाल से संतुष्टि कहाँ, मतलब आए न लौट के इन लड़कियों को लौट के नहीं, कोई विकास कार्य तो कराया हुआ कहीं? 1 रुपया भी न लगा निधि का, और तब शकल भी ना देखी पूरे गांव में। कितनी बार आए आपके गांव में? 1 बार भी ना, बस जब याद अच्छा, उससे वोट मांगने आए थे? वोट मांगा और कुछ नहीं, अब जीत भी गया। ऐसे तमरदा। अच्छा, हाँ, वो भी कभी जिंदगी में लौट कर ना आया इन बटियों। अच्छा, अब अगर चुनाव मैदान में आते हैं तंवर जी या फिर कंवर दानिश अली जी, क्या करेंगे?
तो ये तो सफा ही है इनका, तो ये तो सफा जाग ले। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब तो हाँ वो घड़ी का ये बताइए आप 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या समस्याओं पर वोट करेंगे? तो हमारा रेट ना बढ़ा जब से भाजपा आई आज तक, और मेरे जानवर छोड़ दिए। बस जब जानवर छोड़ दिया, बताओ ना, पकड़ा है तो मारा है वो, तो इससे ज्यादा और हमारा नाश क्या करेंगे? खेती में तो हमें कुछ मिल ही ना गया। गेहूं बोलो तो गेहूं में नहीं, धान बोलो धान में नहीं, गन्ना हो तो उसका रेट नहीं। तो इस बार सपा गठबंधन पर विश्वास जताएंगे या फिर भाजपा के साथ जाएंगे? अरे था तो भाजपा ही सही, पर जब उनने काम ही ऐसे कर तो इस मार छोड़ रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं? और इसी वजह से छोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ पर किसका एमपी बनाएंगे? अरे जो मतलब वक्त देखा जाएगा, जैसा कोई होगा गठबंधन का ही बनेगा। अच्छा, गठबंधन का बनाएंगे। चलिए, जैसा कि कह रहे हैं भाजपा के शासन से काफी पीड़ित दिख रहे हैं और सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि यहाँ जो यूपी की गवर्नमेंट चल रही है, योगी सरकार चल रही है, छुट्टा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान है, गन्ने का रेट अब तक नहीं बढ़ पाया। देखिए, ये सिर्फ यूपी के ही किसानों का मुद्दा नहीं है, देश में देश का अन्नदाता किसानों को कहा जाता है। जब देश का अन्नदाता ही खुशहाल नहीं रहेगा तो इस देश का विकास कैसे होगा? आगे बढ़ेंगे जी। आपका नाम? मेरा नाम ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करना चाहेंगे? सरकार बदलेंगे या फिर गठबंधन के साथ जाएंगे? बिल माफ करा, बिल मांग रहे हैं हमसे, ट्यूबवेल का बिल मांग रहे हैं, बिजली का बिल। हाँ जी, हाँ माफ करा। और वो जी, किसानों का बिल माफ किया था, लेकिन गन्ने का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया इन्होंने। जी, हाँ, पहले ट्यूबवेल का माफ कर दिया था इन्होंने, तो माफ नहीं, और मांग रहे हैं हम सब, ट्यूबवेल माफ ही नहीं करा इन्होंने। मतलब सरकार ने बिजली का बिल माफ कर दिया था, लेकिन माफ नहीं हुआ, फिर भी विभाग मांग रहा है बिजली विभाग के बिल जमा करिए। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। जब सरकार ने घोषणा कर दी थी कि बिल नहीं दिया जाएगा, फिर भी अधिकारी मांग रहे हैं। मांग रहे हैं वो, आज ही आए थे हमारे यहाँ। जी, आज ही आए थे आपके यहाँ। ये बताइए, आपके क्षेत्र में हमारी टीम आई हुई है, एमपी का आपको चयन करना है। वर्तमान सांसद के अगर राजनीतिक रिकॉर्ड पर मैं बात करूं, उनके 5 साल के रिकॉर्ड पर बात करूं, क्या 5 साल के कुंवर दानिश अली और बसपा के सांसद से आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? वो यहाँ झाके में आए गए, ना भाजपा का है ना वो दानिश आया यहाँ। कोई सांसद नहीं है वर्तमान में, कोई विकास कर रही है, कुछ तो क्या होगा? उन्होंने करा सरजीत के वो बने थे, जिला पंचायत बने थे, उन्होंने बनाई, सड़कें पड़ गई हमारी। हम नहीं चाह रहे हैं सरजीत सिंह को। सरजीत सिंह जी क्यों? मैंने अभी आपको बता दूं, काफी सारे लोग सरजीत सिंह का नाम ले रहे हैं, उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? पड़ोस का हमारे काम खराब ना, हमारा सड़क बनाई उन्होंने हमारी। यहाँ तो बहुत गारा था जो उन्होंने बनाया हमारे। मिला सकते थे। हाँ, अच्छा, चलिए, एक नाम अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के, यहाँ के क्षेत्र के लोग जहाँ अभी हम लोग मौजूद हैं, ये नाम ले रहे हैं कि यहाँ से सपा गठबंधन जो है वो चौधरी सरजीत सिंह, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह के बेटे हैं, उन पर विश्वास पार्टी को जताना चाहिए और उनको यहाँ से सपा का प्रत्याशी बनाना चाहिए, ऐसा इन ग्रामीणों का कहना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे जी। आपका नाम? आपसे बात करेंगे। आपका नाम? सिंटू जी, सिंटू शिंटू जी। शिंटू जी, 2024 में अगले साल चुनाव है लोकसभा के जी। किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करने वाले हैं? वोट हम करेंगे, क्या मुद्दे बताए भाई? विकास हो और किसानों के लिए कुछ सरकार करे, जैसे कि गन्ने का मूल्य 3 साल से कोई रुपए नहीं बढ़ाया, 12 का बिल माफ कर दिया था, लेकिन 12 का बिल मांगने आ रहे हैं गांव में। और छुट्टा हमारा पशु ये खेतों में फसल नहीं होने दे रहे। ये हमारा भाई कपिल वहीं बैठा रहता खेत में अपने, इसकी खत्म कर दी जाए बरसीन। खैर हमारी तरफ को तो नहीं जा रहे हो, पता नहीं क्या वजह, लेकिन आपसे डरते हैं शायद। हाँ शायद ये हो। अच्छा, ये बताएं, 5 साल से यहाँ बसपा के सांसद हैं जी। कितने संतुष्ट हैं उनकी कार्यशैली से, उनके बिल्कुल कार्यकाल से? संतुष्ट नहीं है, उनके गार्डों से तो हम संतुष्ट हैं। कि अगर उनके पास चले गए तो उठा उठा कर पटकेंगे, क्योंकि यहाँ तो आए नहीं हो जी, एक भी बार। अभी बस वोट के लिए आए थे 5 मिनट के लिए और चले गए। जी। 8-10 गार्ड उनके साथ थे, अब बातचीत क्या हो। अब वहां गए पटक दिए, क्या करेंगे जाएगा? उनके गार्डों से डर लग रहा है और आपको? क्या? क्यों? जाने ही नहीं देते हो। कहाँ जाए, बेंगलोर जाए, सांसद से रहते कहाँ हमें तो ये भी नहीं पता। या सांसद से मिलने ही नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? है कहाँ, रहते कहाँ हमें तो ये भी नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं है। नहीं बताओ जी। अब कैसे? अच्छा, ये बताइए, संतुष्ट साहब एक ही है सरजीत सिंह से। उनसे क्यों संतुष्ट है, क्या वजह है? संतुष्ट ये, जहां हम इस समय खड़े हैं यहाँ पे आदमी निकल भी नहीं सकता था। ये रोड सब उनकी पूरे गांव में उनकी कराई हुई है, और महीना जाता नहीं, गांव में आते भी हैं, वो सबसे मिलते हैं, सुख दुख में, किसी के कोई शादी है, विवाह है, किसी के मौत है, सब में आते जाते हैं। चलिए, अगर बात करें केंद्र में सरकार, ईमानदार नेता है।
चलिए, अगर बात करें केंद्र में सरकार गठन की बात करें, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार की, भाजपा दावा कर रही है क्योंकि 3 राज्य प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है, हौसले बुलंद हैं, और अब दावा कर रही है कि 400 प्लस। क्या इस बार फिर से केंद्र में भाजपा सरकार या फिर गठबंधन की सरकार? नहीं, भाजपा नहीं आनी चाहिए। देखिए, दो बार आ गई। फैसला तो देश के मतदाताओं को ही करना है, वो चाहे भाजपा के साथ जाए या फिर जाए गठबंधन एक इंडिया बार के साथ नहीं आनी जाए। चाहिए आपके। हमारा तो ये है, घमंड हो गया सरकार को। घमंड हो गया सर जी। चलिए, घमंड किस तरह का हुआ? घमंड किस तरह का हुआ? ये घमंडी है। आप समझ लो कि आवारा पशु घूम रहे हैं, अगर उसे मार दो तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जी। अपने खेत से भी नहीं निकाल सकते। वो तुम्हें मार दे, कोई केस नहीं। अगर पशु आपको मार दे तो उसमें क्या केस है बताओ? बिल्कुल। और तुम मार दो तो जेल जाओ। तो ये कोई किसान हितैषी सरकार थोड़ा ही है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, सपा गठबंधन से अनेकों लोग दावा कर रहे हैं और भाजपा से भी अनेकों लोग दावा कर रहे हैं, कौन आपकी राय में बेहतर रहेगा सपा गठबंधन से भी, और कौन प्रत्याशी बेहतर रहेगा आपकी राय में सपा गठबंधन से और भाजपा से? जी देखो, हमारा तो सपा से हो, गठबंधन से यही सरजीत सिंह है, और बीजेपी से भी हो तो ही नहीं हो जा। हम तो ये कह रहे हैं। चलिए, सीधे तौर पर चौधरी सरजीत सिंह जमीनी स्तर के नेता यहाँ बताए जा रहे हैं, और क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह की विरासत को, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ गांव के लोग, यहाँ के समर्थक, यहाँ के मतदाता उनको पसंद कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इनका जो किसानों के जो मुद्दे रहेंगे, लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे रहेंगे, वो छुट्टा पशु से बहुत ज्यादा यहाँ के लोग परेशान हैं, और 3 साल से भाजपा सरकार ने किसानों का गन्ने का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। मैं आशिकीन कुरैशी आपके साथ छात्रों की जो शुल्क प्रतिपूर्ति थी, छात्राओं की जो स्कॉलरशिप आती थी, उसको खत्म कर दिया गया है। इन 3 मुद्दों पर यहाँ के क्षेत्र के लोग इस बार वोट करने वाले हैं, और जो सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ कर दिए थे, अब उनको फिर से वसूला जा रहा है। कारण क्या है, वजह क्या है, ये तो सरकार और विभाग बेहतर जान सकता है, लेकिन किसान, यहाँ का किसान, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का किसान बेहद परेशान है। छुट्टा पशुओं से, गन्ने का रेट ना बढ़ने से और बिजली का बिल भरने से, बिजली का बिल माफ कर दिया जाता है, लेकिन विभाग के अधिकारी फिर भी गांवों वालों के पास आ रहे हैं और बिजली का बिल भरने की मांग कर रहे हैं। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के नए मुद्दों के साथ, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की नई विधानसभा के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए GPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। देखते रहिए GPN 7 न्यूज।